कुंभ राशि वालों मित्रों, जय माता दी, जय मां काली, जय मां भंडारी, जय माता दी। बहुत बड़ा दिव्य शक्ति का चमत्कार होगा। खुशखबरी 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 आप सभी को बता दें, 25 करोड़ के संपत्ति हाथ लगेगी। बस आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, नींद और चैन दोनों उड़ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं, सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। हम जो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं उनमें से एक ही भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है, और यदि आज किया भविष्यवाणी गलत बात में जीवन भर गुलामी करूंगा। 50 लाख का जुर्माना देने के लिए भी तैयार हूं। बस हमारा इतना सा शर्त है कि आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, और जो बात इस वीडियो में बताएंगे उसे अपने जीवन में सिर्फ एक बार उपयोग करना है। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आपकी जन्मत्री में बीते कई वर्षों से कष्टों का साया बना हुआ था। आपने हर संभव कोशिशें की, मगर उन दुखों से बाहर निकलना आपके लिए संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब समय पूरी तरह से पलटने वाला है। आज मैं आपकी कुंडली के सारे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूं। आपके जीवन की दशा और दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आपकी कुंडली में सूर्य का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुआ है, और साथ ही अब मंगल ग्रह भी उसमें स्थापित हो चुका है। जब जब आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनी है, तब तब आपके जीवन में बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यह विशेष योग हर 72 वर्षों में एक बार ही उत्पन्न होता है। इससे पहले यह संयोग आपके जीवन में 72 साल पहले बना था, और अब एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक समझिए। बीते कुछ वर्षों में आपके जीवन में समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आपने परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी जीवन में लगातार धोखे और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात को लेकर आपके मन में चिंता रखने की जरूरत नहीं है। जो कष्ट आपके जीवन में पनपे थे, जो आपदा आपके हिस्से आई थी, अब उसका अंत होने जा रहा है। आपके जीवन की तमाम कठिनाइयां समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है। हमें यह भली भांति पता है कि आप बीते 5 वर्षों से अंदर तक टूटे हुए हैं। आपके शत्रु निरंतर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। कई बार तो इन लोगों ने आपको काले जादू और टोटकों के जाल में भी फंसाने की कोशिश की है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप किसी के सामने रोए नहीं, ना ही झुके। आपके भीतर से जो शक्ति उठी है, वह आपके रक्षक देवताओं की कृपा का ही प्रमाण है। जी हां, आपके ऊपर इन 10 शक्तियों का आशीर्वाद हमेशा से रहा है। यह देवताएं खुद आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मगर अब उन नीच चालों और टोटकों का प्रभाव आपके रोजमर्रा के जीवन पर परिलक्षित होगा, और साथ ही आपका आध्यात्मिक जीवन भी बड़ा परिवर्तन देखने वाला है। आपको अब विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पिछले 5 वर्षों में आपने जब भी किसी सकारात्मक कार्य की योजना बनाई, उसका परिणाम विपरीत रहा। आप जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े, कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न हो गया। यही कारण रहा कि अब तक आपने जीवन में बहुत सी निराशाजनक परिस्थितियों का सामना किया है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो आपकी समझ से बाहर थी। आपने बार बार खुद से यही प्रश्न किया कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। लेकिन अब जीवन से निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपके जीवन की समस्त मुश्किलों का निवारण करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत व्यथित हो, बहुत कुछ झेल चुके हो। कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, कोई तुम्हें अपनाता नहीं, पर अब इस सब का अंत निश्चित है। आज मैं तुम्हें उन सभी समस्याओं से मुक्ति का उपाय देने जा रहा हूं। मैं अब वह समाधान बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा जीवन पल भर में बदल जाएगा। जो संकट अभी तक तुम्हें जकड़े हुए थे, वे समाप्त हो जाएंगे। अब जो भी तुम अपने जीवन में करना चाहोगे वह संभव होगा। जो भी तुम पाना चाहोगे वह प्राप्त होगा। अब दुखों से लड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि अब से तुम्हारी खुशियों का भार मैं उठाता हूं। मित्रों,
आपकी कुंडली में जो खगोलीय परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटों के भीतर आप उसे स्वयं अनुभव करोगे। इसलिए इस संपूर्ण कार्यक्रम को किसी भी सूरत में छोड़ना मत। इस वीडियो को हल्के में मत लेना। यह वीडियो अत्यंत विशेष और मूल्यवान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप उन तथ्यों से परिचित होंगे जो आज तक आपसे छिपे रहे। और हां, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत कर दो। यह एक शानदार अवसर है। एक अद्भुत वीडियो है। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में सच्चे मन से जय मां काली का 3 बार अवश्य लिख देना। मां कालिका की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। आपकी कुंडली में जो भी नकारात्मक ग्रह दोष बने हुए हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगे। आपको यह जानना आवश्यक है कि बीते 5 वर्षों से एक खास व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा बाधा बनकर खड़ा रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने आपकी उन्नति में बार बार रुकावटें डाली हैं। आपने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की, बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की चाह रखी, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ गई। हर बार आपने अपनी किस्मत को दोष दिया कि शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा। आपने निराशा को गले लगा लिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपके भाग्य में कोई दोष नहीं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं। इन सभी दुखों की जड़ केवल एक व्यक्ति है। आपके पास अच्छा भाग्य है। बीते 5 सालों में भले ही आपको कोई बड़ी सफलता ना मिली हो या कोई बहुत बड़ी खुशी हाथ में ना आई हो, पर जो सबसे खास बात है वह यह कि आपने कभी किसी और का हिस्सा नहीं छीना, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही छल कपट का सहारा लिया। आपने कभी किसी से झूठ बोलकर उनका अधिकार नहीं छीना। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। फिर भी इस संसार ने आपको कई बार बदनाम किया, लेकिन आप उनकी फिक्र मत करिए जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। एक दिन समय ऐसा पलटेगा कि वे अपनी गलती पर पछताएंगे और आपके चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। वे आपके सामने नतमस्तक होंगे और वही क्षण आपका होगा। तब तक आपको बस ईश्वर के न्याय की प्रतीक्षा करनी है। मकर राशि का वह इंसान आपका सबसे घातक शत्रु है। अब सोचिए, विचार करिए कि आपके इर्द गिर्द ऐसा कौन है जिसका नाम मकर राशि में आता है। वह व्यक्ति ही आपके जीवन को चौपट करने की मंशा रखता है। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े या खुश रहे। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना होगा। आपकी रक्षा इस एक इंसान से करनी बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। साथ ही ईश्वर अब आपको अगले 24 घंटों के अंदर 3 बड़े संकेत देने वाले हैं। यह साफ संकेत है कि अब माता रानी की कृपा आपके जीवन में उतरने जा रही है और आर्थिक समृद्धि भी आपके जीवन में कदम रखने को तैयार है। धन की वर्षा केवल एक स्रोत से नहीं बल्कि कई दिशाओं से होने वाली है। इतना अधिक धन आपके जीवन में आने के योग्य है कि आपने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सब आपके सामने घटित होने वाला है। लेकिन एक चीज है जो आपको अब माननी पड़ेगी। अपने जीवन की सफलता को दूसरों के सामने उजागर ना करें। यदि आपके जीवन में थोड़ी सी भी खुशी आती है तो उसे निजी रखें। अगर आप अपनी खुशियों का ढोल बजाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो वह खुशी अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए समझदारी से काम लें और अपने जीवन को शांति से आगे बढ़ाएं, वरना आने वाले दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो आप अक्सर दोहराते हैं वह यह है कि आप अपनी हर बात सबके साथ साझा कर लेते हैं। जो भी खास बातें होती हैं आप उन्हें सबको बता देते हैं। देखिए, दुख की बात 1000 लोगों को बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मदद नहीं करेंगे। मगर जब आप उन्हें अपनी खुशी की बात बता देंगे तो वही लोग परेशान हो जाएंगे। वे सोचने लगेंगे कि यह व्यक्ति आखिर खुश कैसे हो गया। फिर वे आपके काम में दोष ढूंढेंगे, उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे और फिर आपके जीवन में नए नए तनाव और अड़चनें उत्पन्न करने का प्रयास होगा। इन सब घटनाओं को आप किसी भी स्थिति में पहचान नहीं पाएंगे। इनके पीछे की सच्चाई आपको शायद जिंदगी भर पता ही ना चल पाए। इसलिए ऐसे लोगों से समय रहते दूरी बनाना बेहद आवश्यक है जो आपकी मुस्कान और तरक्की से सबसे ज्यादा जलते हैं।
वे लोग जिनकी यह ख्वाहिश नहीं कि आप प्रगति करें या ऊंचाइयों को छुएं। साथ ही एक जरूरी जानकारी यह है कि अगले 24 घंटे के भीतर भगवान आपको एक और खास संकेत देने वाले हैं और वह संकेत धन प्राप्ति से जुड़ा होगा। बहुत लोग हमसे यह सवाल करते हैं कि गुरुजी, हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संदेश दे रहे हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ? हमें इसका बोध कैसे होगा? देखिए, ईश्वरीय संकेत कई रूपों में सामने आते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक घटने वाला होता है तब भी संकेत मिलते हैं, और जब कुछ प्रतिकूल घटने वाला होता है तब भी प्रकृति हमें पूर्व संकेत देती है। आवश्यकता है केवल इन चिन्हों को समझने की। हम सामान्य दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन संकेतों की गहराई को पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह संकेत अत्यंत विशेष और कई बार प्रतीकात्मक होते हैं। धन प्राप्ति से जुड़ा पहला संकेत यह हो सकता है कि आपके घर के पास कहीं कोई छिपकली दिखाई दे या फिर गौ माता के दर्शन हो जाए। कभी ऐसा हो कि सुबह सुबह आपके घर के सामने कोई कुत्ता आ जाए। यह सब कुछ साधारण प्रतीत होता है, लेकिन असल में यह ऊपर वाले के संदेश होते हैं। हम रोज इन चीजों को देखते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, बिना समझे कि यह कोई दिव्य इशारा हो सकता है। मगर अब से आपको इन बातों को गंभीरता से समझना है। यदि अगले 24 घंटे में आपको इस तरह के कोई भी संकेत मिले तो उन्हें यूं ही नजरअंदाज ना करें। यह ईश्वर की सीधी कृपा होती है, और उस कृपा का मतलब है कि भगवान आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाए, और जैसे ही आप इन इशारों को समझ जाते हैं, यकीन मानिए अगले ही दिन से आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। आपके पास धन की वर्षा होगी। वैसे भी बीते वर्षों में आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह रुपया आपके पास ठहर नहीं पाया। जो भी आपने कमाया वह किसी ना किसी वजह से आपसे दूर चला गया, और यही वजह रही कि आप अंदर से परेशान रहे, तनाव में रहे। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब समय बदलने जा रहा है। अब आपके पास पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, और वे सारे सपने साकार होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और इस बार वह पैसा आपके पास स्थायित्व के साथ रहेगा। मगर एक बात याद रखना, इस समृद्धि की बात को किसी से भी साझा मत करना। किसी को भी यह ना बताना कि आपके साथ यह सब अच्छा घट रहा है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि आपको कितना लाभ हुआ है, कितनी सफलता मिली है, नजर लगना तय है, और फिर वह सुख भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपनी तरक्की को गोपनीय रखिए। सफलता का प्रचार करने से वह टिकती नहीं है। हमने आपको पहले भी कई बार यह बात समझाई है, और आज भी वही दोहरा रहे हैं कि आपकी खुशियां सिर्फ और सिर्फ आपके विवेक पर निर्भर करती हैं। इस वक्त आप केवल जीवन को यूं ही व्यतीत कर रहे हैं। आप दिखावे की दुनिया में उलझे हुए हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर भविष्य में कभी ऐसा समय आया जब आपकी पत्नी, आपके बच्चे किसी ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, और अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हुआ तो आपको जनरल डिब्बे में यात्रा करनी पड़ेगी, और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के चारों ओर कई पुरुष होंगे जो उसे जानबूझकर छू रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में सामान होगा, बच्चा होगा। जैसे तैसे से आप उस भीड़ में चढ़ेंगे, और आपकी पत्नी को भी उसी हालत में चढ़ना पड़ेगा। यही है गरीबी की सबसे खौफनाक सच्चाई। यही है मजबूरी की असली तस्वीर। इसलिए पैसे की अहमियत को समझिए। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब घर में खाने को अनाज नहीं होगा, जब कोई बीमार होगा और हॉस्पिटल में पैसे चाहिए होंगे, तो याद रखिए तब कोई रिश्तेदार या दोस्त मदद करने नहीं आएगा। तब केवल पैसा ही आपका सहारा बनेगा। और अगर पैसा नहीं होगा तो वही अपने लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अब समय है पैसा कमाने पर पूरा ध्यान देने का, और इस वर्ष यह लिखा हुआ मानिए आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा। हाँ, यह सत्य है कि आप इस साल खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन उस पैसे को पाने के लिए आपके भीतर उत्साह और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लगन नहीं होगी तो चाहे जितने भी अवसर सामने आए, आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जितना अधिक संभव हो अपने काम पर, मेहनत पर, अपने धंधे पर और अपने जीवन पर फोकस कीजिए। यह वर्ष आपके लिए ढेर सारा धन लेकर आया है।
पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर आप कमाने की सोच ही नहीं रखेंगे तो कोई आपके सामने थाली में रखकर भोजन नहीं देगा। आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ा संकेत निकलकर सामने आ रहा है, वह है आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ा हुआ। इन 7 दिनों में आपको कई अवसर मिलने जा रहे हैं, लाभ कमाने के, कुछ नया करने के। बस आपको उस ओर थोड़ी सी सजगता रखनी होगी। यदि आपने ध्यान दे दिया तो यह समय आपको भारी मुनाफा दिला सकता है। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे जागकर, हाँ दोस्तों, सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के पूजा घर में जाता है और अपने कुल देवता से सच्चे मन से कुछ मांगता है, वह कुछ ही समय में उसे प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है और इस समय कुल देवता अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं, खासकर अपने वंशजों की। तो सुबह 5 बजे उठिए और ध्यान रखें, जो लोग विवाहित हैं और रात को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हें सुबह सीधे पूजा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि ठंड का मौसम है और स्नान करना कठिन हो तो दूर से ही अपने देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। परंतु यदि रात में कोई सहवास नहीं हुआ हो तो आप पूजा घर में प्रवेश कर सकते हैं और खुले मन से अपनी मन्नत रख सकते हैं। यह मन्नत अवश्य पूरी होगी। एक बार करके देखिए। सप्ताह में बस एक दिन शुक्रवार को यह कार्य करिए। अब जो अगले 7 दिनों में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, उसके बारे में बताता हूं। आपको आपकी सोच से कहीं अधिक लाभ मिल सकता है और यह लाभ केवल इस सप्ताह नहीं, पूरे वर्ष भर बना रहेगा, क्योंकि इस समय शनि देवता की विशेष कृपा आपके ऊपर है और जो बाकी कसर है वह राहु ग्रह पूरा कर रहा है। इसलिए आप हर बार अपनी उम्मीदों से ज्यादा पाएंगे। परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है, कोई मांगलिक अवसर बन सकता है, और यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से परेशानियां चली आ रही हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। यह घरेलू और वैवाहिक तनाव आपको अंदर से तोड़ सकते हैं और आपके आगे बढ़ने में बाधा बन सकते हैं। शुक्र ग्रह यदि मजबूत होता है तो जीवन में ऐश्वर्य, वैभव और अपार धन की प्राप्ति होती है। लेकिन जब शुक्र प्रभाव में होता है तब अक्सर बीच में मंगल ग्रह हस्तक्षेप करता है और यही मंगल ग्रह आपको रुकावटें देता है, स्वास्थ्य खराब करता है, पारिवारिक विवाद करवाता है, आपको क्रोधित करता है। इसीलिए मंगल की इन परेशानियों से बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंगबली को चोला चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से मंगल शांत होगा और आपके जीवन की हर रुकावट दूर हो जाएगी। आपके सारे काम बहुत ही सरलता से बनने लगेंगे। अब आगे बात करते हैं आर्थिक मजबूती की। यदि आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़े तो निश्चित रूप से यह समय अनुकूल है। लेकिन शुरुआत में थोड़ी परीक्षाएं आएंगी और आपको उन्हें पार करना होगा। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो उनका उद्देश्य आपको मजबूत बनाना होता है। अगर आप इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो आपका जीवन वास्तव में एक स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हर कोई इन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाता। जब व्यक्ति के पास धन आता है तो घमंड भी आने लगता है, वह उस धन को संभाल नहीं पाता। यदि आप में समझदारी है तो आप घमंड को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। धन आने से पहले ही घमंड आने लगता है। मान लीजिए आपको अगले महीने की 1 तारीख को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आप मन में घमंड पाने लगते हैं कि हां, पैसा आने वाला है। आपका मन धीरे धीरे अहंकार की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए अपने मन को, अपने गुस्से को, अपने अभिमान को नियंत्रित रखें। दोस्तों, तो यह जो परीक्षाएं हैं, यदि आप यह परीक्षा पार कर लेते हैं तो हर चीज आपके पक्ष में होती जाएगी। चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, हर दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत अनुकूल साबित होने वाला है। घर परिवार में भी प्रसन्नता बनी रहेगी और किसी बड़ी परेशानी का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। यह वक्त शानदार है और यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह उचित समय है। आप चाहे तो बदलाव कर सकते हैं। आप अपने शुभचिंतकों से भी मुलाकात कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से वर्षों बाद फिर से मिले। जी हां, वह व्यक्ति जिसे आपने बरसों से नहीं देखा, वह अचानक आपकी जिंदगी में लौट सकता है। उससे मिलकर आपके मन में एक ताजगी सी आ जाएगी।
जब कोई नया इंसान हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो वह अपने विचार हमसे साझा करता है और हम भी उसे अपने विचार देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में नया आने वाला है, वह जब आपको अपनी सोच बताएगा तो आपको सावधानी रखनी होगी। कुछ लोग सकारात्मक सोच रखते हैं तो कुछ लोगों की सोच नकारात्मक होती है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो वह आपको अच्छी बातें बताएगा, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इस पर मार्गदर्शन देगा और आपको नई प्रेरणा देगा, जिससे आपका उत्साह और आत्मबल दोनों ही बढ़ेंगे। आप भी अपने कार्यों को उत्साह से करेंगे। लेकिन यदि कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है तो वह आपके भीतर निराशा भर सकता है। वह आपकी सकारात्मकता को नष्ट कर सकता है। आप भले ही जीवन में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उसकी बातें आपको पीछे धकेल सकती हैं। वह कहेगा कि यह मत कर, मैंने किया तो नुकसान हुआ, या मैंने भी यही किया पर परिणाम बुरा निकला। इस तरह वह आपकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है, आपका आत्मविश्वास तोड़ सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से समझें और यह तय करें कि किससे नजदीक रहना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। कुछ लोगों से अभी ही दूर हो जाना बेहतर रहेगा, जबकि कुछ के साथ संपर्क और भी मजबूत करना आपके लिए लाभकारी होगा। यह निर्णय आपके विवेक पर निर्भर करता है, और जहां तक इस समय की बात है तो यह समय ऐसा है कि आप अपने लक्ष्य को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। घर के लोग भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन याद रखिए, किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा समय जरूर लें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। जो भी निर्णय लें, धैर्य से लें, क्योंकि आज आपके जीवन की सफलता किसी दूसरे के कारण नहीं, बल्कि आपके ही संघर्ष और कठिन समय की देन होगी। यदि वर्तमान में आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो परेशान ना हो। यही समय आपको मजबूत बना रहा है, और जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि यदि आप अमीरों के साथ बैठेंगे तो आप भी वैसा बनेंगे। यह बात एक हद तक सच है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ भी समय बिताएं जिन्होंने असफलताएं देखी हैं या आर्थिक संकट झेला है। एक अमीर व्यक्ति आपको बताएगा कि उसने कैसे कमाया, लेकिन एक गरीब व्यक्ति आपको सिखाएगा कि उसने क्या क्या गलतियां की जिनकी वजह से वह गरीबी में डूब गया। कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ है, अगर आप उससे बात करेंगे तो वह बताएगा कि उसने कैसे अपने खर्चे बढ़ाए, कैसे औकात से ज्यादा शौक पूरे किए, महंगी चीजों पर खर्च किया और अंततः कर्ज के दलदल में चला गया। उससे बात करके आप जान सकेंगे कि किन गलतियों से बचना है, और जब आप जान जाएंगे कि कौन सी गलती नहीं करनी है तो आप उसी राह पर दोबारा नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे गरीब इंसान से भी बातचीत करने में संकोच ना करें। उनके अनुभव भी अनमोल होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ बड़े बड़े अनुभवी लोगों के बीच रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा अनुभव हमें हमारे अपने घर के बुजुर्गों से मिल जाता है। यह क्रिया करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी और वे मुक्त हो सकेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे कष्टों से मुक्त होने लगेगा। यह उपाय विशेष रूप से गारस और अमावस्या के दिन किया जाए तो बहुत ही जल्दी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।